हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्वैग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पहले हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को सीख लिया है। आज हम इस वीडियो में हम एडवर्ब को जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज a word which modifies a verb, an adjective, another adverb, preposition, conjunction, noun, pronoun or the whole sentence. Dear student, वह शब्द जो verb क्रिया विशेषण, दूसरे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, संयोजक, संज्ञा, सर्वनाम या संपूर्ण वाक्य की विशेषता को बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एग्जाम्पल से और इसको अच्छी तरीके से समझें। एडवर्ब क्या है? जैसा कि मैंने बताया है, वर्ब की भी विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। ही वॉक्स स्लोली, यहां पर स्लोली एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि यहां पर वॉक वर्ब है, यहां पर वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर स्लोली एडवर्ब है। क्लियर बच्चों? जैसा कि मॉडिफाइज ऑफ वर्ब की विशेषता बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसलिए यहां पर वर्ब की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर स्लोली आपका एडवर्ब है। इसी तरीके से शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जैसा कि यहां पर ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एक्सट्रीमली बता रहा है, इसलिए यहां पर एक्सट्रीमली आपका एडवर्ब है। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। राम राइट्स वेरी केयरफुली, यहां पर केयरफुली जो कि एडवर्ब है और एडवर्ब की भी विशेषता को जो बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यहां पर वेरी एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है, यहां पर वेरी आपका एडवर्ब है। फोर्थ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, यहां पर ओवर आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन की जो विशेषता बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यहां पर एग्जैक्टली आपका एडवर्ब है, क्योंकि यहां पर प्रीपोजिशन की विशेषता को बता रहा है। फिफ्थ एग्जांपल में हम लोग समझते हैं। ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स विस्की, यहां पर बिकॉज आपका कंजंक्शन है और कंजंक्शन की यहां पर विशेषता बता रहा है सिंपली, और सिंपली यहां पर आपका एडवर्ब होगा। इसी तरीके से ओनली रीना कैन डू दिस वर्क, यहां पर रीना आपका नाउन है और नाउन की विशेषता ओनली बता रहा है, इसलिए ओनली आपका एडवर्ब हो गया। इवन शी कम्स लेट, इवन यहां पर प्रोनाउन है और प्रोनाउन की विशेषता इवन बता रहा है, इसलिए इवन आपका एडवर्ब है। इसी तरह नेचुरली तेंदुलकर प्लेड वेल, यहां पर तेंदुलकर प्लेड वेल एक आपका सेंटेंस है और सेंटेंस की विशेषता बता रहा है नेचुरली, इसलिए यहां पर नेचुरली आपका एडवर्ब है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम डेफिनेशन से समझ गए हैं, डेफिनेशन के अनुसार आपका एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, तो आपको एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक बार फिर से हम देखते हैं। एन एडवर्ब इज वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, जैसा कि मैंने वर्ब का एग्जांपल दिया है। एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन और द होल सेंटेंस, यानी ये सारी चीजों की विशेषता को बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जांपल के माध्यम से हम समझ भी गए हैं। अब आइए बच्चों, हम लोग एडवर्ब के काइंड्स को जानेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स के 3 प्रकार हैं। सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब।
सिंपल एडवर्ब सरल क्रिया विशेषण, रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण, इंटरोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सिंपल एडवर्ब को समझेंगे। सिंपल एडवर्ब और सिंपल एडवर्ब के कितने प्रकार हैं वो हम जानेंगे। डियर स्टूडेंट, सिंपल एडवर्ब simply modifies the words verb, adverb, adjective, adverbial phrase in a sentence। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग जानेंगे सिंपल एडवर्ब के प्रकार। There are following types of simple adverb। डियर स्टूडेंट, सिंपल एडवर्ब के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। आइए उन प्रकारों को देखते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन करके उनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को भी समझते हैं। डियर स्टूडेंट, इनके प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ मैनर, फिफ्थ इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, सिक्स्थ इज एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज, सेवेंथ इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एट्थ इज एस एंड नो एडवर्ब्स। डियर स्टूडेंट, ये है सिंपल एडवर्ब के प्रकार। आइए बच्चों इन प्रकारों को वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट नंबर है एडवर्ब ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम tells us the time of an action and answers the question when। Dear student, adverb of time किसी कार्य के समय का बोध कराता है और प्रश्न में कब लगाने से जो उत्तर मिले वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एज, टुमारो, कल, समय बता रहा है कि कार्य कब होगा, कल होगा, तो टुमारो यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे, सून, डेली, सिंस, टुडे, नाउ, देन, एवरीडे, क्वार्टरली, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। राम कम्स हियर डेली, राम यहां रोज आता है। तो अगर हम वेन लगाकर प्रश्न करें और वेन लगाने पर जो उत्तर हमको मिले वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे कि राम यहां कब आता है, तो उत्तर मिला डेली, रोज। तो रोज आपका क्या हो गया? यहां पर डेली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। रोहित वेंट टू आगरा यस्टरडे, रोहित कल आगरा गया। रोहित आगरा कब गया? तो कल गया, उत्तर मिला कल, यस्टरडे। यहां पे यस्टरडे आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी किसी कार्य के समय का बोध कराता है। क्लियर बच्चों? आइए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। डियर स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस tells us the place of an action and answer the question where। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसी कार्य के जगह का बोध कराता है और प्रश्न में where लगाने से जो उत्तर मिले उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। जैसे हियर, हियर माने यहां एक स्थान है, देयर वहां, एवरीवेयर, इन, अवे, आउट, अप, एटसेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं। कम हियर, हियर यहां जो कि क्या है? एक स्थान है। कहां आओ, अगर प्रश्न में लगाएं कहां आओ तो यहां आओ, हियर। तो हियर जो उत्तर में मिले आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो यहां पर हियर क्या है बच्चों? आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, दूर भाग गया। तो यहां पर अवे क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। चोर कहां भाग गया और कहां लगाने से जो उत्तर मिलता है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फ्रीक्वेंसी या नंबर बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बारंबारता, यानी कोई कार्य कितनी बार हुआ। एडवर्ब्स ऑफ नंबर आर आल्सो नोन एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर को ही हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। They are used to explain how often something occurs, यानी यह
किसी चीज की यानी कोई घटना कितनी बार हुआ है उसको बताने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है या एडवर्ब ऑफ नंबर का प्रयोग होता है। जैसे वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, सेल्डम, समटाइम्स एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आई रेड दिस बुक ट्वाइस, मैंने इस बुक को कितनी बार पढ़ा, दो बार। तो ट्वाइस क्या हो गया यहां पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन, क्वेश्चन में हाउ ऑफन लगाने पर जो उत्तर मिलेगा वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने इस पुस्तक को कितनी बार पढ़ा, तो उत्तर मिला मैंने इस पुस्तक को दो बार पढ़ा। आई रेड दिस बुक ट्वाइस। तो इसलिए यहां पर ट्वाइस क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। क्लियर बच्चों, अब आइए नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ नंबर इज एडवर्ब ऑफ मैनर। Adverbs of manner refer that how does an action happen and answers the question how or in what manner. Dear student, adverbs of manner यह बताता है कि कार्य कैसे हुआ है या किस तरीके से हुआ है। क्वेश्चन में अगर हम हाउ या इन व्हाट मैनर लगाएंगे, जो उत्तर मिलेगा हम उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। एज फास्ट, जैसे कि रोहित कैसा दौड़ा, रोहित तेज दौड़ा, तो तेज क्या है, फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से। वेल, अच्छा, क्विकली, इजिली, स्विफ्टली, स्लोली, ब्रेवली, हार्ड एटसेट्रा, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। किस तरीके से काम हो रहा है उस शब्द को बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा गहरी नींद सोया। बच्चा कैसे सोया, किस तरीके से सोया, साउंडली। तो साउंडली यहां पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। आवर आर्मी फॉट ब्रेवली, हमारी सेना कैसी लड़ी, किस तरीके से लड़ी, ब्रेवली, वीरतापूर्वक। तो यहां पर ब्रेवली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अगर इस तरीके से वर्ड आ रहे हैं वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, कोई एक्शन किस तरीके से हो रहा है। क्लियर बच्चों, अब हम समझेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्सप्रेसेस डिग्री ऑफ क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन एंड आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री। हाउ मच कितना या इन व्हाट डिग्री लगाने से जो उत्तर मिले वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी होगा। एज, फुली, वेरी, रेदर, टू, शो, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ऑलटुगेदर, प्रेटी, इनफ एटसेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं, सोहन इज वेरी क्लेवर। सोहन कितना चालाक है, कितना चालाक है, बहुत चालाक है। तो वेरी आपका क्या हो गया, आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का मात्रा। यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो। यहां पर क्वाइट क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, तुम कितना गलत हो, बिल्कुल। तो क्वाइट आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल्स अस द रीजन or purpose of the action and answers the question why. Adverb of reason हमें किसी कार्य के कारण या उद्देश्य को बताता है और why प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। Therefore, hence, on account of, etc. ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन को बता रहे हैं। जैसे He therefore went to hospital, वह इसलिए अस्पताल गया। वह क्यों अस्पताल गया, वह इसलिए अस्पताल गया। तो यहाँ पर therefore आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। He is hence unable to go, he is hence unable to go, वह इसलिए जाने में असमर्थ है। hence यहाँ आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। वह क्यों जाने में असमर्थ है, वह इसलिए, इसलिए बताने से आपका
उत्तर मिल रहा है, इसलिए हैंस यहाँ आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। आइए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। सेवेंथ इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन एंड निगेशन, व्हाट इज अफर्मेशन एंड निगेशन? Adverb of affirmation is an adverb which confirms the action, जो कि एक्शन को कन्फर्म्स करता है कोई कार्य को स्वीकार करता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन इज एन एडवर्ब विच डिनाइज द एक्शन इन द सेंटेंस। और एडवर्ब ऑफ निगेशन जो कि कार्य को इनकार करता है, मतलब अस्वीकार करता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। आइए बच्चों एग्जांपल से हम समझते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में क्या वर्ड हैं, जैसे यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, ऑलवेज एटसेट्रा। ये सारे वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन नेवर, कभी नहीं, नो, नॉट, एटसेट्रा, ये सारे अस्वीकार करते हैं, डिनाइज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यस आई वेंट टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल गया। क्या आप स्कूल गए? यस, जिसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं, स्वीकृत वाक्य। ही विल नेवर गो देयर, वो वहां कभी नहीं जाएगा। यहाँ पर नेवर आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, यहाँ पे यस आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। क्लियर बच्चों, आपको समझ में आ गया। अफर्मेशन एंड निगेशन, जहां स्वीकार किया जा रहा हो वाक्य को वहां पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलेंगे, जहां पर अस्वीकार किया जा रहा है, डिनाइज किया जा रहा है, उसे आप एडवर्ब ऑफ निगेशन कहेंगे। क्लियर बच्चों, आप समझेंगे यस एंड नो एडवर्ब्स। बच्चों यस एंड नो एडवर्ब्स क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। व्हेन दे यस और नो आर यूज्ड बाय देमसेल्व्स they are equivalents of a sentence। डियर स्टूडेंट, आइए एग्जाम्पल से और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल से है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि क्या तुमने अपना काम किया है, तो हम बोल सकते हैं यस या नो। तो जैसे मैंने यस कहा, यस, हियर यस स्टैंड फॉर द सेंटेंस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगर यस कहने का मतलब क्या होता है कि हाँ मैंने काम को किया है। क्लियर बच्चों, क्या तुमने अपने काम को किया है, कर लिया है? यस, यस का मतलब आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्लियर। अगर पूछा जा रहा आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो? नो, हियर नो मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्लियर बच्चों। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग सिंपल एडवर्ब्स के टाइप्स को पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ आपका कंप्लीट भी हो गया है। अब हम लोग सेकंड जो कि दूसरा डिफिनेशन समझेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। डियर स्टूडेंट, सेकंड डेफिनेशन हमारा है रिलेटिव एडवर्ब। जैसा कि हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब और उसके टाइप्स को हमने पढ़ लिया है। सेकंड डिफिनेशन हमारा है रिलेटिव एडवर्ब, इसे हिंदी में संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लॉजेज। दीज एडवर्ब्स आर व्हेन, वेयर एंड व्हाई। डियर स्टूडेंट, रिलेटिव एडवर्ब्स वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये वर्ड आपको दो वाक्यों, दो या दो से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं उस समय को जानता हूं कि वह कब आएगा। यहां पर व्हेन वाक्यों को जोड़ रहा है, आई नो द टाइम एक वाक्य, ही विल कम ये दूसरा है, और जोड़ने का काम व्हेन कर रहा है, इसलिए ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं, वेयर ही वॉज बोर्न, कि वह कहाँ पैदा हुआ था। तो यहाँ पर आपका वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब है। इसी तरीके से आई नो द रीजन, मैं उस कारण को जानता हूं कि वाई ही गॉट एंग्री, वह क्यों क्रोधित हुआ, वह क्यों क्रोधित हुआ। तो यहाँ वाई
दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए वाई आपका क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। डियर स्टूडेंट, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है। और रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, वाई देकर आप क्वेश्चन मार्क न लगाइएगा, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने वाले क्लॉज भी होते हैं। यहाँ पर क्लॉज है, अगर यही व्हेन पहले होता तो आपका इंट्रोगेटिव होता। तो ये जोड़ने वाले कंजंक्शन है जिसे हम रिलेटिव एडवर्ब कह रहे हैं। क्लियर बच्चों? अब समझेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स प्रश्न पूछने का काम करता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन विल यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस कब जाओगे। अब यहाँ व्हेन लगाने से प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। और व्हेन लगाने से टाइम भी पता चल रहा है, टाइम का भी बोध होता है, तो यह आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इसी तरीके से वेयर डू यू लिव, वेयर लगाने से क्वेश्चन बन रहा है, और इस वेयर लगाने से, जैसा कि पहले ही मैंने पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो यहाँ पर प्लेस को दर्शाया जा रहा है कि वेयर डू यू लिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी आप कहाँ रहते हैं, यानी किस जगह रहते हैं, स्थान को दर्शा रहा है, किस जगह रहते हैं, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड नंबर, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, तुम इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो। वाई लगाने से क्वेश्चन बन रहा है, इंट्रोगेटिव बन रहा है, और यह रीजन दर्शा रहा है, तो यह आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके एडवर्ब और एडवर्ब के काइंड्स को मैंने यहाँ पर पूरा किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।